जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ज्यादातर जगह होगी बारिश। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी अनेक स्थानों पर बरसेंगे बादल। बिहार और पश्चिम बंगाल में कुछ जगह घना कोहरा छाने के आसार। ओडिशा में भी कई जगह छाएगा कोहरा। देश के ज्यादातर हिस्सों में पारा सामान्य से ऊपर। 3-4 दिनों तक रात के तापमान में बदलाव के संकेत नहीं। नमस्कार, मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। आइए विस्तार से जानते हैं कहां होगी बारिश या बर्फबारी, कहां पड़ेंगे ओले और कैसा रहेगा मौसम का हाल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। जम्मू और हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को कहीं कहीं गरज के साथ ओलावृष्टि संभव। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह भारी बर्फबारी का भी है अनुमान। गिलगित बाल्टिस्तान में भी कई स्थानों पर हो सकती है भारी बर्फबारी। उत्तराखंड और पंजाब में शुक्रवार को कुछ जगह गरज के साथ ओले गिरने के आसार। मध्य महाराष्ट्र में भी कुछ इलाकों में शुक्रवार को गरज के साथ पड़ सकते हैं ओले। हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाओं के चलने की संभावना। ओडिशा और बिहार में 2 दिन कुछ जगह घना कोहरा छाने का अनुमान। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है। मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ जगह छा सकता है घना कोहरा। अगले 3 से 4 दिनों तक रात के तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं। और अब आइए डालते हैं नजर पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अनेक स्थानों पर बरसात हुई। गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी अनेक जगह बादल बरसे। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में कुछ जगह बारिश दर्ज की गई। इसी तरह बिहार में भी कहीं कहीं बरसात हुई है। असम और मेघालय में भी वर्षा देखी गई। तो वहीं कोंकण गोवा में इक्का दुक्का स्थानों पर पानी बरसा। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में छिटपुट जगह बरसात हुई। केरल और कर्नाटक में भी कुछ इलाकों के अंदर बारिश हुई। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कई जगह बादल बरसे। तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में कुछ जगह काफी घना कोहरा देखने को मिला। ओडिशा और बिहार में भी कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहा। पश्चिम बंगाल में भी जहां तहां घना कोहरा देखा गया। और अब आइए बात कर लेते हैं तापमान की स्थिति की। देश के ज्यादातर हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है। खासतौर से मध्य प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा मापा गया। जबकि पश्चिमी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दिन का तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। बात करें हरियाणा और दिल्ली की तो यहाँ अनेक जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। वहीं गुजरात, विदर्भ, कोंकण और गोवा के कुछ इलाकों में तापमान 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। मध्य महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं इसी तरह का तापमान दर्ज किया गया है। ओडिशा और झारखंड में कई जगह दिन का तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। और देश के मैदानी हिस्सों में सबसे ज्यादा तापमान मुंबई और सांता क्रूज में रहा। इन दोनों ही जगहों पर तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रात का तापमान भी इसी तरह सामान्य से ज्यादा रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुछ जगह तो ये सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा रहा है। सौराष्ट्र और कच्छ के अलावा मध्य महाराष्ट्र में कई स्थानों पर तापमान की यही स्थिति देखने को मिली। कोंकण और गोवा में भी कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी गिने चुने हिस्सों में रात का तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर मापा गया है। पंजाब आपको बता दें कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में अनेक जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में कई जगह रात का पारा सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कई जगह तापमान 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में 6.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और अब आइए बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शुक्रवार को अधिकतर जगह बारिश का अनुमान है। शनिवार को भी यहां अनेक स्थानों पर बादल बरसेंगे। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में 1-2 स्थानों पर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इसी तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार को कई जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में दोनों दिन कुछ एक जगह बरसात हो सकती है, लेकिन पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में इस दौरान मौसम साफ रहेगा। गुजरात, कोंकण और गोवा में शुक्रवार को इक्का-दुक्का स्थानों पर बारिश की संभावना है, जबकि मध्य महाराष्ट्र में 2 दिन छिटपुट बरसात हो सकती है। मराठवाड़ा और विदर्भ में इस समय बारिश के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में भी बारिश की संभावना से इनकार किया है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में शुक्रवार को कहीं कहीं बारिश की उम्मीद है। केरल में भी इक्का-दुक्का स्थानों पर बादल बरसेंगे। वहीं दूसरी ओर तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में बारिश का अनुमान नहीं है। तटीय कर्नाटक के अलावा उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में भी फिलहाल बारिश नहीं होगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में कहीं कहीं बादल बरसेंगे। पूर्वी राज्यों में उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में शुक्रवार को कहीं कहीं छींटे पड़ सकते हैं, लेकिन गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और झारखंड में 2 दिन मौसम साफ रहेगा। असम और मेघालय के अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में फिलहाल बारिश के आसार नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में शनिवार को छिटपुट बरसात हो सकती है। तो ये थी मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी। मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आगे बात होगी खेती बाड़ी की। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मौसम खबर में आइए बढ़ते हैं आगे। उत्तर के मैदानी इलाकों में इस समय नई फसलों की बुआई और रोपाई जारी है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ इस मौसम में कीटों और रोगों के लगने की भी संभावना ज्यादा रहती है। ऐसे में यहाँ के किसान अपनी फसलों की लगातार निगरानी करते रहें। फिलहाल दिल्ली और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली और उससे सटे इलाके में अगले कुछ दिनों में बारिश का अनुमान है। ऐसे में यहाँ के किसानों को सलाह है कि वो इस समय खेतों में सिंचाई ना करें। इसके साथ ही किसी प्रकार का छिड़काव भी ना करें। इसके अलावा दिल्ली और उसके आसपास के किसान देर से लगाई जाने वाली गेहूं की बुआई जल्द कर लें।
गेहूं में यहाँ के किसान HD 3059, 3237, 3271, WR 544, PBW 373, UP 2338, 2425 और राज 3765 जैसी किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। दिल्ली और उससे सटे इलाके में इस सप्ताह प्याज की रुपाई कर ले। यहाँ के किसान मौसम को ध्यान में रखते हुए आलू में दवाओं का छिड़काव करें। इसके साथ ही आलू पर मिट्टी चढ़ाए। यहीं पर इस मौसम में आलू और टमाटर की फसल में रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। किसान इसकी लगातार निगरानी करते रहे। दिल्ली और उसके आसपास इस समय टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की रुपाई करें। इसी इलाके में आम के बागों को मिलीबग से बचाने के लिए तनों पर प्लास्टिक शीट लपेटें। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को सलाह दी जाती है कि वे गेहूं की अच्छी गुणवत्ता वाले बीज खरीदें और खेत की तैयारी शुरू करें। यही समय अरहर की फसल में खरपतवार नियंत्रण और विरलीकरण करें। इसके साथ ही इस समय अरहर में कीटों और रोगों के लगने की भी संभावना है। ऐसे में किसान इसकी निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही इस समय जहां मटर की फसल 20 से 25 दिन की हो चुकी है, उनमें निराई और गुड़ाई करें। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान इस समय सरसों की फसल को कीटों से बचाएं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही बैंगन, मिर्च, टमाटर और गोभी की रुपाई मेड़ों पर करें। तो अभी आपने खेती किसानी से संबंधित कुछ खास जानकारियां हासिल की। अब आइए बात करते हैं आज की फसल की। विशेषज्ञों की सलाह से खेती किसानी की जाए तो निश्चित रूप से फसलों की अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है। किसान बहुत सी फसलों की बुआई और रोपाई कर चुके होंगे। इस समय खेतों में जो फसलें हैं, ये समय उन फसलों की देखभाल करने का है। फसलों की सही देखभाल करके ही हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं। फूल गोभी की फसल भी इस समय खेतों में लगी हुई है। फूल गोभी की देखभाल कैसे कर सकते हैं आप, देखते हैं इस रिपोर्ट में। इस समय खेतों में फूल गोभी की फसल लगी हुई है। फूल गोभी की रुपाई नवंबर में की जा चुकी है। इस वक्त इसकी बढ़वार हो रही है। ऐसे में फूल गोभी की फसल की देखरेख करना काफी जरूरी है। फसल में अक्सर खरपतवार हो जाते हैं। फसल में खरपतवार की अधिकता होने से पौधे की बढ़वार पर असर पड़ता है। पौधे की बढ़वार सही से नहीं होती, इसलिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। इस मौसम में फसल में चेम्पा लगने की आशंका काफी बढ़ जाती है। चेम्पा से फसल को बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। इस समय फूल गोभी में सुंडी लगने का भी खतरा रहता है। सुंडी लगने से पत्तों में छेद हो जाते हैं। इससे बचाव के लिए उचित दवा छिड़के। ध्यान रहे दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से प्रभावित जगह पर ही करें। मिट्टी में सूक्ष्म तत्वों की कमी होने पर फूल फटने लगता है और तना भी खोखला रह जाता है। ऐसे में किसान अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से भी सहायता ले सकते हैं। फूल गोभी को पाले से नुकसान होने का खतरा नहीं होता। फूल गोभी की फसल में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर फसल की जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहें। और भाई आपको बुलेटिन में मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें। जम्मू कश्मीर में गेहूं, जौ और मटर के खेतों से पानी बाहर निकालने का काम करें। जम्मू कश्मीर में सेब के बागों में भी पानी जमा न होने दें। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के तुरंत बाद सेब के पेड़ों से बर्फ हटाने का काम करें। मौसम में सुधार होने तक खेतीबाड़ी से संबंधित कोई काम ना करें। जम्मू कश्मीर के किसान इस समय सिंचाई का काम न करें। जम्मू कश्मीर में मौसम साफ होने तक गेहूं की बुवाई न करें। जम्मू में मौसम साफ होने पर मटर में निराई गुड़ाई का कार्य करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान सरसों को कीटों से बचाने के उपाय कर सकते हैं। उत्तराखंड में रबी फसलों की बुवाई कर लें। उत्तराखंड में गेहूं की बुआई के 21 दिन बाद पहली सिंचाई का काम करें। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर खेती और मौसम से जुड़ी कुछ और खास खबरों पर। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ।
हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और विशेष बातें बता दें। उत्तराखंड में प्याज की रोपाई कर लें किसान। उत्तराखंड के किसान सरसों को कीटों और रोगों से बचाने के उपाय करें। उत्तराखंड में आम के तनों पर प्लास्टिक शीट लपेटें। उत्तराखंड में ही फूल गोभी में हल्की सिंचाई का काम करें। उत्तराखंड में पत्ता गोभी की निराई गुड़ाई के बाद सिंचाई करें। लहसुन की भी निराई गुड़ाई करें उत्तराखंड के किसान। उत्तराखंड में ही सेब को कीटों से बचाने के उपाय करें। उत्तराखंड के किसान आलू की फसल में मिट्टी चढ़ाएं। उत्तराखंड में ही मटर के खेतों से खरपतवार निकालने का काम करें। उत्तराखंड के किसान आंवले की तुड़ाई कर लें। और आइए बुलेटिन में एक बार फिर से देख लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियां। जम्मू और हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को कहीं कहीं गरज के साथ ओलावृष्टि की संभावना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह भारी बारिश का और साथ ही बर्फबारी का भी है अनुमान। गिलगित बाल्टिस्तान में कई स्थानों पर हो सकती है भारी बर्फबारी। उत्तराखंड और पंजाब में शुक्रवार को कुछ जगह गरज के साथ ओलावृष्टि संभव। मध्य महाराष्ट्र के भी कुछ इलाकों में शुक्रवार को गरज के साथ पड़ सकते हैं ओले। हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाओं की है संभावना। ओडिशा और बिहार में 2 दिन कुछ जगह घने कोहरे का है अनुमान। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं छा सकता है घना कोहरा। मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ जगह घने कोहरे की चादर बिछी रह सकती है। अगले 3 से 4 दिनों तक रात के तापमान में बड़े बदलाव की नहीं है संभावना। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो मौसम खबर में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।